हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम लैक कल्टीवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लैक कल्टीवेशन जो कि एक पार्ट है लैक कल्चर का। ठीक है, लैक कल्चर क्या होता है और लैक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। इसका मैंने अप्लाइड जूलॉजी जो है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आपको ये जो दोनों टॉपिक है लैक कल्चर एंड लैक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल, इनका वहाँ पे मिल जाएगा वीडियोस। और लैक कल्चर के अंदर फर्स्टली हमने देखा था लैक कल्चर क्या होता है। लैक जो इंसेक्ट है, लैक इंसेक्ट जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। लैक, सिर्फ लैक की बात करें हम तो जो लैक है उसके क्या यूजेज होते हैं और लैक इंसेक्ट का जो है लाइफ साइकिल क्या होता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर कराए थे। ठीक है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सो लैक कल्टीवेशन, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, फर्स्टली अपन यहाँ पे देखने वाले हैं जो लैक कल्टीवेशन है उसमें कौन कौन सी जो स्टेजेस हैं वो होती हैं। सो लैक कल्टीवेशन अपना टॉपिक है। लैक कल्टीवेशन, लैक कल्टीवेशन का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेजेस जो होती हैं, कैसे प्रोसेस होता है पूरा, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो जो लैक कल्टीवेशन है उसके अंदर मेनली 3 स्टेजेज होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है मेनली कितने स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, 3 स्टेजेज होती हैं। अगर फर्स्ट स्टेज की बात करूं मैं, तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएगी। फर्स्ट जो स्टेज है लैक कल्टीवेशन में वो है इनोक्यूलेशन। ओके, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इनोक्यूलेशन। एंड सेकेंड स्टेज क्या है लैक कल्टीवेशन की, वो है स्वार्मिंग। ओके, सेकेंड जो स्टेज है लैक कल्टीवेशन की वो क्या है, स्वार्मिंग। एंड थर्ड स्टेज पे आते हैं तो इसकी थर्ड स्टेज जो है वो है हार्वेस्टिंग। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इनोकुलेशन, सेकेंड स्टेज है स्वार्मिंग, थर्ड स्टेज जो है वो है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 करके हम देखेंगे इनोकुलेशन क्या होता है, स्वार्मिंग क्या होता है और हार्वेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हम आए इनोकुलेशन पे। ठीक है, इनोकुलेशन फर्स्ट स्टेज, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनोकुलेशन, जो इनोकुलेशन होता है वो क्या होता है इस स्टेज में। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसकी लैक कल्टीवेशन की, इस स्टेज में हम हमें क्या देखने को मिलता है कि देखो, हम लाइफ साइकिल के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो एग को क्या करती है, ले करती है। अब ये जो एग है इनका क्या होता है, हैचिंग होता है। ये हैच होते हैं और हैचिंग होके क्या बनता है, निम्फ निकलता है इनसे। ओके, ये जो निम्फ निकला है एग हैच होने के बाद में, ये जो निम्फ है इस निम्फ का होस्ट प्लांट जो होता है, होस्ट प्लांट, ओके, इन निम्फ्स का होस्ट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होना ही क्या होता है, इनोकुलेशन होता है। ओके, जो निम्फ है इनका होस्ट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इनोकुलेशन कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। जो निम्फ है या फिर हम इसको लार्वा बोल सकते हैं, एग को हैच करने के बाद में क्या निकलता है, लार्वा निकलते हैं ना, तो इनको यहाँ पे हम निम्फ्स बोल रहे हैं। ये जो निम्फ्स है इनको हम किस पे ट्रांसफर कर रहे हैं, होस्ट प्लांट पे, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इनोकुलेशन बोल रहे हैं। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन जो इनोकुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी 2 टाइप से हो सकता है। ओके, कितने टाइप से हो सकता है इनोकुलेशन का प्रोसेस, जो इनोकुलेशन का प्रोसेस है वो 2 टाइप से हो सकता है। और उसका फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, नेचुरल इनोकुलेशन। नेचुरल इनोकुलेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, नेचुरल इनोकुलेशन। और अगर सेकंड टाइप की बात करें हम तो वो होता है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन।
आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। सो इनोकुलेशन का जो प्रोसेस है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो नेचुरल इनोकुलेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। नेचुरल इनोकुलेशन की बात करें हम तो क्या होता है, जो नेचुरल इनोकुलेशन में जो निम्फ होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ही होस्ट प्लांट पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। इसमें किसी भी ह्यूमन का क्या नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई भी ह्यूमन इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। जो निम्फ है वो अपने आप ही इस होस्ट प्लांट के ऊपर क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। और इस होस्ट प्लांट पे आने के बाद में वो क्या करते हैं, इस होस्ट प्लांट के ऊपर आने के बाद में वो इसके ऊपर फीड करने लग जाते हैं, ठीक है। और आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो निम्फ अपने आप होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं नेचुरल इनोकुलेशन। और जब ह्यूमन द्वारा यानी कि आर्टिफिशियली रूप से, कृत्रिम रूप से इन निम्फ्स को होस्ट प्लांट के ऊपर ट्रांसफर कराया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जब हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इनोकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट आई होप समझ आ गए होंगे। फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल इनोकुलेशन के बारे में। फर्स्टली हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल इनोकुलेशन के बारे में। नेचुरल इनोकुलेशन। सो नेचुरल इनोकुलेशन जो कि हमने देखा, जो निम्फ होते हैं, निम्फ ने ऑटोमेटिकली अपने आप को कहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया, होस्ट प्लांट पे, ओके। निम्फ जब ऑटोमेटिकली होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर हो गए, सेटल हो गए, तो उसको हम नेचुरल इनोकुलेशन बोल रहे हैं। लेकिन नेचुरल इनोकुलेशन नॉर्मली यूजफुल नहीं होता है। यूजफुल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, यूजफुल नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम ड्रॉबैक्स। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो ड्रॉबैक्स क्या है वो भी हम देखेंगे। क्या ड्रॉबैक्स है इसके नेचुरल इनोकुलेशन के। गाइस फर्स्टली हम देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाता है इसके अंदर, जो नेचुरल इनोकुलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी हो जाता है। न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी क्यों होगा, जैसे ही ये निम्फ होस्ट प्लांट पे गए, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पे फीड कर लिया, ओके। लेकिन कुछ निम्फ और आए, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक इस होस्ट प्लांट पे चले गए, क्योंकि यहाँ पे होस्ट प्लांट पे ऑलरेडी पहले से फीड कर रहे थे कुछ निम्फ, ठीक है, और वहाँ पे न्यूट्रिशंस की कमी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ जो न्यूट्रिशंस थे वो तो लिमिटेड होते हैं ना, तो उन पे तो इन लोगों ने इन निम्फ ने जो है वो फीड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे वापस से जो निम्फ आ रहे थे वो भी इसी प्लांट के ऊपर क्या हो गए, ट्रांसप्लांट हो गए, सेटल हो गए, तो वापस से यहाँ पे वही और आके निम्फ फीड करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिशंस की इस प्लांट के ऊपर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि लैक प्रोडक्शन के लिए सही नहीं होती है। और सेकंड जो अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इनोकुलेशन होता है। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब हुआ कि कोई भी प्लांट जो है, अब ये अपने आप, ये जो निम्फ है इस प्लांट के ऊपर अपने आप आ रहे हैं, तो ये कहीं भी लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में चले गए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चले गए, ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में आ गए और यहाँ पे कोई आया ही नहीं। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, प्लांट के ऊपर इनका सेटलमेंट नहीं होता है। थर्ड जो ड्रॉबैक है वो हम देखते हैं कि इनको थोड़ी पता है भाई कहाँ क्लाइमेट अच्छी और कहाँ पे नहीं है। लाइक जो एडवर्स क्लाइमेट वाले एरिया हैं, एडवर्स क्लाइमेट वाले जो पेड़ पौधे या फिर ट्रीज वहाँ पे हैं, ये उनके ऊपर भी क्या हो जाता है, ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। तो थर्ड ड्रॉबैक है क्लाइमेट एडवर्स। एंड फोर्थ ड्रॉबैक की बात करें तो पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स,
ठीक है। ये ऐसे होस्ट प्लांट पे चले जाते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स हो, जो कि इन लैक इंसेक्ट को क्या कराते हैं, इन निम्फ को क्या कराते हैं, डैमेज कर देते हैं या फिर इनके ऊपर फीड कर जाते हैं। तो इस तरह से तो क्या होगा, लैक का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना, कि इसमें तो लैक प्रोडक्शन में लॉस हो जाएगा। तो लैक प्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे बेनिफिट हो, है ना, इकोनॉमिकली कुछ बेनिफिट हो, तभी तो लैक प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो नेचुरल इनोकुलेशन को हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं, नेचुरल इनोकुलेशन यूज में ज़्यादा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या ज़्यादा यूज में लेते हैं, जो सेकंड जो मेथड था इनोकुलेशन का, सेकंड जो मेथड है इनोकुलेशन का कौन सा है, सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, ये जो सेकंड मेथड है इनोकुलेशन का, ये सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है गाइस, क्योंकि नेचुरल इनोकुलेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से वो यूजफुल नहीं होता है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इस वजह से हम आर्टिफिशियल इनोकुलेशन को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर क्या देखते हैं हम, जो निम्फ है, ठीक है, वो होस्ट प्लांट के ऊपर क्या किया जाता है, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से ट्रांसफर किया जाता है। ओके, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से निम्फ जो है वो होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए क्या प्रोसेस करता है ह्यूमन, वो देखते हैं। इस चीज के लिए ह्यूमन जो है वो क्या प्रोसेस करता है। फर्स्टली क्या करेगा कि ये जो एग से निम्फ निकले थे वहां से क्या करेगा, इनको, इनकी जो ट्विग है उसको कट कर लेगा और वहां से ओके, जो बड पे लैक इंसेक्ट है उसको वहां से उस ट्री से क्या कर लिया, कट कर लिया। अब क्या करेगा, इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा, प्रॉपर एग्जामिनेशन करेगा। कौन करेगा, ह्यूमन करेगा। और कौन करेगा भाई, अब ये जो लैग इंसेक्ट थे या फिर निम्फ थे, हम यहाँ पे निम्फ की बात कर रहे हैं गाइस, ये ध्यान रखना। लैग इंसेक्ट मीन्स ये जो निम्फ है, जिस बड पे थे, जिस ट्विग पे थे, उसको कट कर लिया वहां से, और इनका प्रॉपर एग्जामिनेशन किया। प्रॉपर एग्जामिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इनमें से जो हेल्दी निम्फ थे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को होस्ट प्लांट पे क्या कराया जाएगा, ट्रांसफर कराया जाएगा। एंड सेकेंडली क्या देखेंगे कि जो होस्ट प्लांट पे हम ट्रांसफर करा रहे हैं वहां पे जो पैरासाइट्स है वो ना हो, ठीक है, और इसके अलावा जो प्रीडेटर्स है वो भी कम से कम हो। तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि जो होस्ट प्लांट है उसके ऊपर जो है पैरासाइट और प्रेडेटर्स कम से कम हो। तो जो एनिमी बोल रहे हैं हम, एनिमी जो है उसको मिनिमाइज कर देते हैं अपन। आर्टिफिशियल इनोकुलेशन के अंदर क्या करते हैं, एनिमीज को मिनिमाइज कर देते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो आर्टिफिशियल इनोकुलेशन है उसमें जो निम्फ है वो होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर कराया जाता है। किसकी इन्वॉल्वमेंट से, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से। और ह्यूमन क्या करता है, जो निम्फ जिस भी ब्रांच पे है उसको काट लेता है, उसके बाद में उसका क्या करता है, प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है, और जो हेल्दी निम्फ है उन्हीं को होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर कराया जाता है। और देखा जाता है कि जिस होस्ट प्लांट पे उनको ट्रांसफर करना है वहां पे पैरासाइट्स और प्रेडेटर्स कम से कम हो, ताकि लैक जो इंसेक्ट या लैक निम्फ जो है उनको कम से कम नुकसान पहुंच सके, और वहां पे देखते हैं कि एनिमीज जो है उनको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, ये होता है आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। सेकेंड स्टेज पे आते हैं नेक्स्ट हम। सेकेंड स्टेज कौन सी थी अपनी, स्वार्मिंग। ओके, कौन सी स्टेज थी, सेकेंड जो स्टेज थी वो है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर होता है इंसेक्ट का, या फिर हम बोल सकते हैं निम्फ, ये क्योंकि यहाँ पे हम पर्टिकुलर निम्फ की बात कर रहे हैं ना, तो इनका जो ग्रुप बना लेते हैं ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा संख्या में जो निम्फ हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, इसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। जो स्वार्मिंग कब होगा उसका इंडिकेटर होता है, जो एग होता है ना उसका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, ये ऑरेंज कलर यहाँ पे इंडिकेटर होता है कि स्वार्मिंग हो रहा है।
ओके। तो सेकेंड स्टेज में क्या हुआ कि जो यहाँ पे निम्फ का क्या हो गया, ग्रुपिंग बन गई, और यहाँ पे जो इनका जो कलर है वो क्या हो गया, ऑरेंज हो जाता है। और ये ऑरेंज कलर किसका इंडिकेटर होता है कि स्वार्मिंग हो रही है, ये हमें पता चल जाता है यहाँ पे जब एग्स का निम्फ का जो कलर ऑरेंज होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में, प्लांट पे शिफ्ट होने के बाद में क्या करते हैं ये निम्फ, ये प्लांट के ऊपर, प्लांट सैप के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। प्लांट सैप का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट का जूस होता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। और वहाँ पे आगे का सारा प्रोसेस होता है, लाइक लैक का यहाँ पे सीक्रेशन करेंगे ये लोग, और लैक सीक्रेशन से अपने बॉडी को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इस लैक के द्वारा अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। देन थर्ड जो स्टेज होता है लैक कल्टीवेशन में, वो थर्ड स्टेज क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ गाइस, हार्वेस्ट करना। अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप को हार्वेस्ट करना मतलब क्रॉप की हम जब कटाई करते हैं ना, यानी फसल की जब कटाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो लैक बन चुका है वहाँ पे, लैक का प्रोडक्शन वहाँ पे हो चुका है और उसने अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया है लैक से, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, कलेक्शन करेंगे लैक का। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लैक। सो कलेक्शन ऑफ लैक को ही हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग की अगर बात करें हम, तो हार्वेस्टिंग भी कितने टाइप से होती है, 2 टाइप से हो सकती है। ठीक है, ये हार्वेस्टिंग किसको बोल रहे हैं, जब लैक का कलेक्शन करते हैं उसी प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ये भी 2 तरह से हो सकती है, एक होती है इमेच्योर हार्वेस्टिंग, इमेच्योर हार्वेस्टिंग। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, मैच्योर हार्वेस्टिंग। दूसरी कौन सी होती है, मैच्योर हार्वेस्टिंग। सो 2 टाइप से हार्वेस्टिंग की जा सकती है, एक होती है इमेच्योर और दूसरी होती है मैच्योर। अगर इमेच्योर की बात करें तो इमेच्योर में क्या देखते हैं हम, जो इमेच्योर हार्वेस्टिंग जो होती है, यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको मैं रेड बॉक्स में फिल कर रही हूँ। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं, जो इमेच्योर हार्वेस्टिंग होती है वो जो निम्फ होते हैं उनमें स्वार्मिंग होने से पहले, ठीक है, उनमें स्वार्मिंग होने से पहले जो लैक का कलेक्शन कर लिया जाता है, बिफोर स्वार्मिंग बोल सकते हैं हम। बिफोर स्वार्मिंग जब लैक कलेक्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और इस इमेच्योर हार्वेस्टिंग से जो लैक प्राप्त होता है हमें, उसको हम एरी लैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरी लैक बोलते हैं। ठीक है, सो इमेच्योर हार्वेस्टिंग में बिफोर स्वार्मिंग लैक कलेक्ट किया जाता है और इससे प्राप्त लैक को हम एरी लैक बोल रहे हैं। सेकेंडली अगर हम देखें मैच्योर हार्वेस्टिंग, इसको अलग कलर से करते हैं, मैच्योर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसको मैं येलो कलर से कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैच्योर हार्वेस्टिंग की बात करें तो मैच्योर हार्वेस्टिंग में क्या होगा, आफ्टर स्वार्मिंग, हम आफ्टर स्वार्मिंग होने के बाद में क्या कर रहे हैं, लैक को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे जो लैक हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर लैक बोलते हैं गाइस, मैच्योर लैक बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हार्वेस्टिंग का प्रोसेस। देखो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, एक होता है इमेच्योर हार्वेस्टिंग और दूसरा होता है मैच्योर हार्वेस्टिंग। सो इमेच्योर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, बिफोर स्वार्मिंग हम लैक को कलेक्ट करते हैं और इससे प्राप्त लैक को हम क्या बोलते हैं, एरी लैक बोलते हैं। और इमेच्योर हार्वेस्टिंग में जो है आफ्टर स्वार्मिंग हम लैक को कलेक्ट करते हैं और इससे प्राप्त जो लैक है उसको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर लैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ताकि हमें थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए कि हम पूरे वीडियो में क्या पढ़ चुके हैं। सो हमने देखा था कि जो लैक कल्टीवेशन होता है ना, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, लैक कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे थे, लैक कल्टीवेशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और लैक कल्टीवेशन में हमने क्या देखा था कि भाई 3 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है मेनली।
ठीक है। और उन 3 स्टेजेज में कौन कौन सी स्टेजेस थी? फर्स्ट थी भाई इनोक्यूलेशन, ठीक है। इनोक्यूलेशन में हमने क्या देखा था? जो इनोक्यूलेशन है उसमें जो निम्फ है वो होस्ट प्लांट के ऊपर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इनोक्यूलेशन में हमने क्या देखा कि जो निम्फ है वो होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर होते हैं। ये निम्फ होस्ट प्लांट पे जब अपने आप ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इनोक्यूलेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये निम्फ ह्यूमन के द्वारा आर्टिफिशियल रूप से होस्ट प्लांट पे ट्रांसफर करवाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन, ठीक है। तो हमने 2 तरह का इनोक्यूलेशन देखा था, नेचुरल इनोक्यूलेशन और आर्टिफिशियल इनोक्यूलेशन। सेकंड जो है वो हमने क्या देखा गाइस? सेकंड जो स्टेज है अपनी लैक कल्टीवेशन में वो थी स्वार्मिंग। क्या थी? स्वार्मिंग। स्वार्मिंग में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो निम्फ है उनका जो ग्रुप बन जा रहा है, निम्फ का जो ग्रुप बन जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्वार्मिंग बोल रहे हैं। जो ऑरेंज कलर होता है उनका वो इंडिकेटर होता है स्वार्मिंग होने का, ठीक है। ऑरेंज जो कलर है वो इंडिकेटर होता है कि स्वार्मिंग, जैसे ही उनका एग्स का निम्फ का ऑरेंज कलर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उस टाइम स्वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। थर्ड जो स्टेज जो हमने देखा था वो क्या था? थर्ड जो स्टेज था वो था हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग, ठीक है। हार्वेस्टिंग में हमने देखा कि जो लैक का कलेक्शन हम कर रहे हैं उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लैक की कलेक्शन को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और लैक का कलेक्शन कहाँ से होगा भाई? प्लांट के ऊपर जो ब्रांच है जिसके ऊपर लैक इंसेक्ट हैं और उन्होंने अपनी चारों तरफ क्या कर रखा है? जो कवर कर रखा है बॉडी को लैक से, वहीं से होगा। तो ये भी 2 टाइप से होता है, एक तो होता है इमेच्योर और एक होता है मैच्योर हार्वेस्टिंग। इमैच्योर एंड दूसरा था मैच्योर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इमेच्योर में हमने क्या देखा कि जो बिफोर स्वार्मिंग लैक का कलेक्शन किया जाता है उसको इमेच्योर बोलते हैं। और इसको इससे जो प्राप्त लैक होता है उसको हम एरी लैक बोलते हैं। जो मैच्योर हार्वेस्टिंग में हमने देखा कि आफ्टर स्वार्मिंग जो लैक का कलेक्शन होता है उसको हम मैच्योर हार्वेस्टिंग बोलते हैं और इससे जो लैक हमें प्राप्त होता है उसको हम मैच्योर लैक बोलते हैं, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी आपका कॉलेज ग्रुप है या फिर क्लास का ग्रुप है वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जो बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट हैं उनको उस क्लास से रिलेटेड वीडियोस जो है वो मैं इसके चैनल के ऊपर जो है वो प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गाइज बाय एंड टेक केयर।